बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हसन भट्टू। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल आपके सामने है। खान साहब गुज़श्ता कई माह से सियासत के मैदानों में हलचल मचाए हुए थे। हर रोज़ एक नई सूरत हाल सामने आती थी और अजीब कैफियत थी लोगों की। लोग सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हुकूमत रहेगी, हुकूमत चली जाएगी, नए इंतखाबात होंगे, खान साहब अगला क्या कदम उठाएंगे, क्या सरप्राइज़ देंगे। करते करते खान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दी। जब लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू हुई तो बहुत जोश जज्बा था, लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें लगी हुई थी खान साहब पर कि खान साहब कैसे इस्लामाबाद पहुंचते हैं, क्या अगला कदम होता है। इसी दौरान रास्ते में खान साहब पर फायरिंग होती है, कातलाना हमला हो जाता है। बदकिस्मती के साथ एक उनका कारकुन शहीद हो जाता है, खान साहब को गोलियां लगती हैं। उसके बाद सियासत में एक अजीब मोड़ आ जाता है, एक तलखी आ जाती है, सख्ती आ जाती है, लोगों के रवैयों में तलखी आ जाती है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या अब हमारी सियासत में गोलियां चलेंगी, क्या अब हमारी सियासत में कत्लो गारत होगी, क्या अब हमारी सियासत में खून बहाया जाएगा। कहाँ वो लोग थे जो सियासत में जब सियासत के मैदानों में उतरते थे, जब लोगों के पास जाते थे तो वो अपना मंशूर लेकर जाते थे, अपनी कारकर्दगी लोगों को बताते थे कि माजी में हमने ये कारनामे सारे अंजाम दिए, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा मंशूर है, इस मंशूर पर हम इलेक्शन में उतर रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे और हम आगे जाकर आवाम को रिलीफ देंगे, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जब गोलियां चली तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या अब हमारी सियासत में मंशूर की जगह गोली चलेगी। अच्छे अच्छे कारनामे सर अंजाम गिनवाने की बजाय, अपने माजी के जो अच्छे काम किए हैं उनको गिनवाने की बजाय, उनको लोगों के सामने रखने की बजाय, क्या अब हम ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर लोगों की राय तब्दील करेंगे? क्या हम गोलियां चलाकर लोगों की आवाज़ बंद करेंगे या हम गोली चलाकर खून बहाकर लोगों को जख्मी करके वोट सपोर्ट अपने साथ मिला सकेंगे? तो ये एक अजीब कैफियत थी। अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब बच गए, उनकी जान महफूज रही, लेकिन उसके बाद भी खबरें आती रही, थ्रेट बहुत ज़्यादा है। हुकूमत का रवैया इतना सख्त था, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इक़्तिदार के ईवानों में सुलझे हुए इंसान हुक्मरान नहीं बैठे, बल्कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है और एक्टर हैं जो डायलॉग बोल रहे हैं और डायलॉग बोलकर वाह भी हासिल करना चाहते हैं और अपने फॉलोअर भी बढ़ाना चाहते हैं और इस फिल्म को भी हिट कराना चाहते हैं। हुक्मरानों की ये ज़ुबान नहीं होती जो राना सनाउल्लाह की ज़ुबान थी, जो दीगर लोगों की ज़ुबान थी, जो PDM की ज़ुबान थी। एक तरफ खान साहब जख्मी, हमारी बदकिस्मती देखिए, हमारा अलमिया देखिए कि यहाँ हम उस नेच पर पहुँच चुके हैं कि यहाँ पर जख्मी होकर भी हमें लोगों को बताना पड़ता है, जख्म दिखाकर बताना पड़ता है कि मैं जख्मी हुआ हूँ। लोग गोली पर भी यकीन नहीं करना चाहते। एक आदमी मौका पर शहीद हो गया, 10-12 के करीब जख्मी हुए, खान साहब लथपथ खून में, लोगों ने सबने देखा। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ें क्या आ रही थी, नहीं जी ये तो सब ड्रामा है, गोली तो चली नहीं, गोली तो लगी नहीं है, वो तो गोली उधर चली गई थी, गोली तो शहर से गुजर गई थी, तो खान साहब को जख्म दिखाना पड़े। इस नेच पर हम पहुँच चुके हैं। बिल आखिर 26 नवंबर को खान साहब रावलपिंडी पहुँचे। बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लोग उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि खान साहब रावलपिंडी जाएंगे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। आगे से जो गुज़श्ता 3-4 माह से हुकूमत बड़ी फुल तैयारी करके बैठी थी, पुलिस थी, शेल थे और कितना उन्होंने क्या तैयारी कर रखी थी, उन सारी चीज़ों पर पानी फिर गया। लोगों कुछ उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो ये सोच रहे थे कि खान साहब चढ़ाई करेंगे, रेड जोन में दाखिल होंगे, आगे से शेलिंग होगी, गोली चलेगी, खून खराबा होगा और हम कहेंगे कि देखा खान साहब ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया है और अब जनाब हालात किसी और तरफ जा रहे हैं।
लेकिन खान साहब ने बड़ा दानशमंदाना फैसला किया। मुमकिन है कि कुछ लोग मेरी इस बात से इतफाक ना करें, आपको हक हासिल है, लेकिन जो भी थोड़ी सी भी सियासी सूझबूझ रखता है ना, जो इक़्तिदार में बैठे हैं उन लोगों के अलावा जो भी सियासी सूझबूझ रखता है, वो सब यही कहेंगे कि खान साहब का बहुत अच्छा फैसला था। देखें, सियासत में आप ऐन उन कानून के अंदर रह कर आप अपनी जदोजहद जारी रखते हैं। आप किसी को गिरे बांध से पकड़ कर इक़्तिदार से नहीं निकाल सकते, या आप गन पॉइंट पर तो नहीं अपना कोई फैसला मनवा सकते। तो आपने सियासी जदोजहद करनी होती है तो फिर पुरअमन तरीके के साथ आइन कानून के अंदर रहते हुए आपने सारी जदोजहद, सारी कोशिश करनी होती है। अब खान साहब यही सारी कोशिश कर रहे हैं। अगर चढ़ाई करते तो फिर लोग ये कहते हैं कि देखें जी, मैशत पहले बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क खुदा न खासा डिफॉल्ट होने के करीब है, हमारे जितने भी बुरहान है वो बढ़ रहे हैं, सर उठा रहे हैं, महंगाई अरूज पा रहे हैं, खाने को कुछ मिल नहीं रहा, और आगे से जो कर्जा किस्तें देनी है वो हमसे दी जा नहीं रही है, और जो IMF ने अगली किस्त देनी थी वो इनकार कर रहे हैं। आगे से कुछ खबरें चल रही हैं कि दिसंबर के आखिर में डीजल वगैरह का भी बहरान आने वाला है। तो लोग कहते देखिए जी, खान साहब ने सारा प्रोग्राम खराब कर दिया, खान साहब ने चढ़ाई करके मुल्क को डिफॉल्ट करा दिया, मुल्क तबाही के दाने पर पहुंच चुका। खान साहब बहुत अच्छा फैसला किया। अब बस आखिर में ये कहूँगा कि जब ये खान साहब नए इंतखाबात का मुतालबा करते थे तो हुकूमत के ईवानों से क्या आवाज़ आती थी, ये असम्बलियाँ तोड़ दें, हम नए इलेक्शन कर देंगे, ये सूबाई असम्बली से बाहर आ जाए, हम नए इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। अब खान साहब ने आखिरी उनकी जो ख्वाहिश थी ना, उसका भी गला दबा दिया है, और जो बाल है उनके कोर्ट में डाल दी कि चलें जी, खान साहब ने ऐलान कर दिया कि हम असम्बली से बाहर आ रही हैं, असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, या असम्बली से हम बाहर आ रहे हैं, इस्तीफे देंगे। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं किसी न किसी सूरत ये असम्बलियाँ चलती रहें। वजह क्या है भाई, आप इलेक्शन नए, आपने लोगों का मूड देख लिया, पिंडी में लोग थे, तो हुकूमतों वाले तो कह रहे थे कि जो 10-12 हज़ार थे, कोई सनालर फरमा रहे थे जी 10 से 15 हज़ार आदमी थे, लोग निकले नहीं है। भाई वो क्या थे, वो जो पिंडी में जो लोग दाएं बाएं थे, मोटरवे पर थे, GT रोड पर थे, गाड़ियों की कतार थी। आप इस मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में आप कैसे लोगों को किसी गलत बयानी कर सकते हैं, कैसे आप हक़ाइक़ को जुटला सकते हैं। तो इतने लोग, अगर खान साहब एक इशारा करते कि चलें इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दें, तो आपकी सारी शेलिंग, सारे इंतजामात और कंटेनर सारे का सारा धरा के धरा रह जाना था, और आगे जो खून खराबा होना था फिर वो एक नई तारीख रकम होनी थी। तो खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया। अब भी आपको सब होश के नाकल लेना चाहिए। पहले क्या आपने लोगों को दिया क्या है, आप PDM वाले आए जी, हम महंगाई खत्म करेंगे, गुर्बत खत्म करेंगे, खान साहब ने तबाह कर दिया, मुल्क को बर्बाद कर दिया। आपने क्या कर दिया, आपने तो उस तबाही और बर्बादी को मजीद दलदल में धकेल दिया, और मजीद उस तबाही और बर्बादी मुल्क की कर दी। तो अब बेहतरी इसी में है वो कि मेरा एक अपना नुक्ता नजर है कि नए इलेक्शन भी, ये भी एक प्रोसेस होगा, हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन चले जैसे अवाम कह रहे हैं, आप बेहतरी इसी में है कि नए इलेक्शन पर चला जाए। खान साहब असम्बली से बाहर आते हैं या नहीं आते, लेकिन आप कर दें ऐलान, नए इलेक्शन हो जाए। जब नया इलेक्शन होगा तो लोग पता जाएगा कौन कितना पॉपुलर है, किसको अवाम सपोर्ट करते हैं, जिसको अवाम दोबारा चुनेंगे वो आ जाएंगे। अगर आप इतने पॉपुलर ला रहे हैं PDM वाले, अगर फजल रहमान साहब इतने ही पसंदीदा है लोगों को, जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब की भी खबरें चल रही कि आने वाले हैं, तो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, पूरा पाकिस्तान आपसे प्यार करता है, फिर जरूर चले जाएं आप इंतखाब की तरफ। पता चल जाएगा लोग आपको पसंद करते हैं या खान साहब को पसंद करते हैं। जिसको लोग पसंद करेंगे अपनी मर्जी के वो वोट डालेंगे, अपनी मर्जी से वो लोगों को, अपने उम्मीदवारों को चुनेंगे, इंतखाब करेंगे। तो जो भी नया मैंडेट लेकर आएगा, फ्रेश मैंडेट लेकर आएगा, वो अपना हुकूमत बनाएगा। तो मुमकिन है कि हालात हमारे बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन जो जिस तरह चल रहा है अब, खान साहब अगर आप इस तरह खींचातानी जारी रहेगी, तो अगर आप अदम एतमाद ले आते हैं पंजाब असम्बली में, खान साहब के जो लोग हैं वो इस्तीफ़ा देकर बाहर चले जाते हैं, तो बुरहान तो फिर भी आ जाएगा। KPK में तो बिल्कुल उनको किसी वक्त भी जब चाहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे, सिंध असम्बली से वो बाहर निकल जाएंगे, तो फिर बचेगा बाकी क्या, फिर भी वही अफरा तफरी होगी, वही अदम इस्तेहकाम होगा, मैशत तबाह हो जाएगी। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि आप इसे छोड़ दें और नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, ताकि लोग अपनी मर्जी का फैसला कर सकें। जी।